नमस्कार, आप सभी का ब्रेन ट्रेन टू टेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा कि भाई हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए थे कि भाई किस किस तरीके से आपका रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि यहां पर आपका किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और उसको हम किस तरीके से विद इन सेकेंडों में उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एग्जांपल देखना है आपने कि मैं आपको पहले दे रहा हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव का यूटिलाइज कैसे होगा। मैंने आपको दे दिया 25/13। ठीक है, अब देखिए कि 25/13 दे दिया, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं 13 से, यानी कि भाग देता हूं, तो कितना बचेगा आपका रिमाइंडर प्लस का रिमाइंडर आपका 12 बचेगा, क्योंकि 13 एकम कितना जाएगा 13 जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव प्यारे बच्चों कब आएगा रिमाइंडर, जब मैं 13 का पहाड़ा 25 से आगे तक पढ़ूंगा। ठीक है, तो अगर मैं 25 से आगे तक पहाड़ा पढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों, तो 13 दूनी कितना होगा 26, और 26 से कितना कम है 25 आपका 1 कम है, इट मींस आपका क्या आ जाएगा -1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने देखना है कि जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब आपका 12 लेके बेनिफिट है या आपका -1 लेके बेनिफिट है, जब आपका कम से कम 4 से 5 संख्या दी जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर -1 को लेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, जिसके बाद आपको निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी और विद इन सेकेंडों में आपका जो क्या वो आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 प्यारे बच्चों हमारे पास दिया गया है 130 + 147, यानी 147 को अगर हम 11 से भाग देते हैं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर हम 130 + 147 को 11 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर की बात हो रही है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कितनी बार जाएगा आपका प्यारे बच्चों, आपका जो कंसेप्ट है यहां पर आपका जाएगा 11 एकम 11 बचेगा कितना 2 बनेगा 20। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपका 20 बन गया तो आप ऐसा थोड़ा ना करेंगे 11 एकम 11 रिमाइंडर आप 9 नहीं लेंगे। ठीक है, अब एक बार आप देख लेते हैं, मैं अभी दोनों ले लेता हूं। अगर आपका 11 एकम 11 बचा कितना आपका 2 बना कितना 20, कितना रिमाइंडर बचेगा आपका बचेगा प्यारे बच्चों 9 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 11 का पहाड़ा आगे तक पढ़ूं तो 11 दूनी कितना होगा 22 होगा, इट मींस रिमाइंडर क्या आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो सम है प्यारे बच्चों वो हमेशा आपका जो क्या वो डिनोमिनेटर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए आप दोबारा से कि भैया अगर मैं यहां पर भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 बचेगा आपका कितना, आपके पास बच जाएगा प्यारे बच्चों 3 बना कितना 37, 11 3 कितना आएगा 33 आएगा, बचा कितना आपका प्लस का 4, कितना बचा प्लस का 4। अब देख लीजिए प्लस का 4 यहां पर बच रहा है, और अगर मैं नेगेटिव में देखूं तो नेगेटिव में मैं अगर पहाड़ा आगे तक पढ़ता हूं तो आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ठीक है प्लस का 4 नहीं 1 मिनट यहां मिस्टेक, 11 एकम 11 बचा आपका कितना, आपका बच गया प्यारे बच्चों कितना 11 एकम 11 पे 3 बचा बना कितना 37, 11 से 33 प्लस का 4, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्लस का 4 बच गया। अब देख लीजिए कि अगर मैं आगे तक पहाड़ा पढ़ता हूं तो कितना है 11 चौके 44 तक मैं पहाड़ा पढ़ सकता हूं, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव है। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव कितना हो जाएगा आपका 7 आपका नेगेटिव की 11 चौके कितना होगा 44 हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि आंसर हर स्थिति में 2 कैसे आएगा, जो हमने नेगेटिव, अब देखो अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव, आपने ये समझना है कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव में क्यों बहुत को क्यों ले रहा हूं, मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए अगर मैं करता हूं -2 और प्लस का 4, अगर मैं इसको लेता हूं, अब देखो एक नेगेटिव ले लिया एक पॉजिटिव लिया, क्यों लिया, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी इजी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 4 में से अगर आपका 2 जाएगा तो रिमाइंडर कितना है आपका 2 आएगा। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, अगर आप पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका, अगर आप सिर्फ क्या ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप, अगर आप ओनली पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 को जब आप 11 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा प्यारे बच्चों फिर भी आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं नेगेटिव लेता हूं फिर भी रिमाइंडर आपका कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तब भी रिमाइंडर सेम आएगा।
ठीक है। अब नेगेटिव मैंने ले लिया माइनस का 2 प्लस माइनस का 7। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मीन क्या है, माइनस का 2 और माइनस का 7 इक्वल कितना है, माइनस का 9/11। आप देख लीजिए, कभी भी ऊपर आपका नेगेटिव में संख्या आए तो आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सॉल्यूशन के लिए हम नेगेटिव का यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन आंसर हम कभी भी नेगेटिव नहीं देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, जब आपका छोटी संख्या अंश में होती है तो इट मींस एक रिमाइंडर वो खुद होता है, तो नेगेटिव हम नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा आपका 11 में से 9 जाएगा, प्लस का 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है प्यारे बच्चों कि भाई अगर आप पॉजिटिव ले रहे तब भी रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, नेगेटिव ले रहे तब भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे तब भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो आपने किसको यूटिलाइज करना है, आपने प्यारे बच्चों इसको यूटिलाइज करना है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन हमने किसको करना है, जहां से हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो। अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव की छोटी वैल्यू आ रही तो हम इसको लेंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव की आ रही तो हम नेगेटिव को लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने कैलकुलेशन को बिल्कुल छोटा करना है, और जब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो उसके बाद हमारे को सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर कि भाई कैसे कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तक पढ़ूंगा। ठीक है, तो अगर मैं 25 से आगे तक पहाड़ा पढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों, तो 13 दूनी कितना होगा 26, और 26 से कितना कम है 25 आपका 1 कम है, इट मींस आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने देखना है कि जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब आपका 12 लेके बेनिफिट है या आपका माइनस का 1 लेके बेनिफिट है, जब आपका कम से कम 4 से 5 संख्या दी जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर -1 को लेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, जिसके बाद आपको निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और विद इन सेकेंडों में आपका जो क्या वो आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल इस तरह का दिया जाएगा, और अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नेचुरल सी बात है इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप 5 से जो क्या है उसको डिवाइड करेंगे, फिर आप रिमाइंडर निकालेंगे। इट मींस आपका सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखना 5 से ये क्या है, 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमारे से पूछ रहा है, तो हमें 5 के टेबल का जो नॉलेज है और डेप्थ में होना कंपलसरी है। मुझे पता होना चाहिए कि भैया यहां पर जो क्या है, अब मैं अगर 127 को दूं तो मैं यहां पे मैं किसको चेक करूं, मैं 27 को क्यों चेक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 5 से 100 कटता है 100%। ये 127 बना कि नहीं बना, या मुझे पता होना चाहिए 5 के पहाड़े में 125 आता है, इट मींस रिमाइंडर कितना आएगा आपका, प्लस का 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि भैया ये रिमाइंडर किसके नियर बाय है, 40 के नियर बाय 39, तो आपका माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 55 के नियर बाय, यानी कि आपका माइनस का 2 यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये 80 के नियर बाय है, इट मींस माइनस का 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, या 70 के नजदीक, इट मींस आपका माइनस का 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने क्यों बोला पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। अब यहां पर आप देखो कि हमारे को पॉजिटिव छोटा वैल्यू निकल रहा है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव छोटा निकल रहा है तो नेगेटिव लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने माइनस का 2 लिया, हम 50 के बाद प्लस का 3 भी तो ले सकते थे, लेकिन 3 अगर बड़ा आ रहा है उससे छोटा अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हमने नेगेटिव लेना है, और ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि हमारा आंसर कितना है। हमारा आंसर देखते हैं 2 गुणा -1 गुणा -2 गुणा -1 गुणा -1। ठीक है, अब देखो कि बीच में जो साइन अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो दिया है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो आप देखिए प्लस माइनस 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 क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी भी आपका जो क्या अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो अब देखो क्या है आपका 2 दूनी 4, इट मीन जो आपका रिमाइंडर है प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि भाई कितना आसान तरीके से आप कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट इसमें अब नहीं बचा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपने देखना है कि भैया रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसमें जब आप 19 से पहाड़ा देंगे तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, 19 पंजे 95, ठीक है, रिमाइंडर 0 दे देंगे, इट मींस ये बिल्कुल गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भैया 100 कटता है कि नहीं कटता। अगर पहले 100 कटता है तब आप 95 को भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब 100 नहीं कटता आपका, किससे आपका 19 से नहीं कटता, तो आप क्या है
आपको पता है 190 तो कटता है, इसके नियर बाय देखना कौन सी संख्या करती है, 190 करता है, इट मींस रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना अब यहां पर हम 58 को चेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1900 हमारे पास 19 से पूरा पूरा कटेगा, इट मींस हम चेक किसको करेंगे, हम 58 को चेक करेंगे। तो हमें पता है कि 19 कितना 57 होता है, प्लस का एक आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों हम यहां पर देख सकते हैं 1900 आपका पूरा पूरा डिविजिबल है, इट मींस हम किसको चेक करेंगे, आपका 75 को, यानी कि माइनस का 1 आएगा, क्योंकि कितना आएगा आपका प्यारे बच्चों, आपका 19 चौके 76 होता है। उसके बाद देगा 170 को, अब हम यहां पे 100 को या 70 को हम चेक नहीं करेंगे, हम किस 170 चेक करेंगे, कितना आपका 171। ठीक है, 19 नंबर जो है वो कितना होता है 171, और उसके बाद हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 प्लस 1 प्लस माइनस का 1 प्लस क्या आपका माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अब क्या आएगा 5 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब आप पॉजिटिव पॉजिटिव आप सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कितना होगा 6 माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, इट मींस आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आपका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो कितना होगा, वो आंसर आपका 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। और प्यारे बच्चों देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने दिया गया है उसको आप कैसे निकालते हैं, सीधा सिंपल यार देखिए 17 से जब हम 1700 को देंगे, इट मींस ये पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि चेकआउट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 चेकआउट करना है। ठीक है, अब मुझे पता है 17 कितना होता है प्यारे बच्चों 51 होता है, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि एक छोटा है। यहां पर 1700 पूरा पूरा जाता है, मैं किसको करूंगा 48 को चेक करूंगा, 17 51 कितना माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी मैं चेक करूंगा, ये आपका क्या 53 को चेक करूं, 17 51 प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां मैं चेक करूंगा कितना आएगा आपका 70 पे 17 कितना है 17 चौके 68 प्लस का 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 17 दूनी 34 प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए कि आप मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब ये देखिए माइनस माइनस आ गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पास 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12। इट मींस रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आपके पास 12 आ जाएगा। इस तो ठीक है, तो 12 अगर आपका रिमाइंडर आ गया, इट मींस मैं समझ सकता हूं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो डेप्थ में क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो क्या, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप। ठीक है, जो ये टाइप्स मैंने वो सारे बता दिए, बेसिक जो टाइप अगर आपको आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में बताओ कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब प्यारे बच्चों देखना, आपने जो एग्जाम्पल दिया गया है इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया कि नेक्स्ट टाइप है कि भैया आपने जो क्या लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने हैं। लास्ट के कि भाई जो लास्ट के 2 डिजिट है इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जब आप भाग देंगे 100 से तो लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या आएंगे रिमाइंडर के हिसाब से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपने देखना है 100 से अगर आप भाग दे रहे तो यहाँ पे तो प्लस का आपका 23 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए हम इसको यार और छोटा बनाएंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं कि मैं इसको काट सकता हूं 25 चौके 100 और 24 चौके कितना है आपका 96 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 आपने ध्यान में रखना है कि भैया 4 से मैंने इसको काटा है। तो अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, हमारे पास बच गई प्यारे बच्चों 23 गुना 13 999 गुना 497 गुना 73 गुना 24 डिवाइड बाय कितना आ गया प्यारे बच्चों 25 आ गया। अब देखिए आप आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब रिमाइंडर आपका नियर बाय आ जाएगा। अब देखो 25 का अगर आप पहाड़ा देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 25 से कितना छोटा है ये 2 छोटा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 99 किसके नजदीक है 100 के नजदीक, और 25 के पहाड़े में क्या आता है 100 आता है, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए किसके नियर बाय है आपका, ये आपका 95 से 2 बड़ा है। ठीक है, 25 आप देखो 95 से 2 बड़ा, सॉरी ये 100 से आपका कितना छोटा है आपका 3 छोटा है। ठीक है, अब देखना हमने 100 करीब 95 तो नहीं करता 100 करता है। ठीक है, 3 छोटा तो आपका कितना माइनस का 3 आपका आ जाएगा। ये आपका 75 से कितना छोटा है, क्योंकि 75 करता है, आपका माइनस का 2 आ जाएगा, और ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कैसे माइनस का 2 गुना माइनस का 1 गुना माइनस का 3 गुना माइनस का 2 गुना माइनस का 1।
अब देखिए माइनस से माइनस आपका कट गया, माइनस से माइनस कटे, लेकिन फिर भी एक माइनस बच गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 2 तिया आपका कितना आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों, ये आया आपका 6 और 6 दूनी कितना आया 12। अब माइनस का 12 अगर आपका रिमाइंडर है तो नेचुरल सी बात है इसको हम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपका छोटी संख्या आपका नेगेटिव में आ रही है तो आपको पता है कि भाई इसमें से आप उसको घटा सकते हैं, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर प्यारे बच्चों आपका 13 आ जाएगा, क्योंकि जो छोटी संख्या होती है वो नेगेटिव में एक संख्या खुद है जिसको हम आंसर लिखते हैं, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13, और इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होता है, जो आपका डिनोमिनेटर दिया था उसके बराबर होता है। ठीक है, अब रिमाइंडर जो प्यारे बच्चों आपका 13 जो ये निकल कर आया, ये 13 निकल कर किसके हिसाब से आया, 25 के हिसाब से आया, और आपसे पूछा किसके हिसाब से गया है, 100 के हिसाब से गया, तो आपने देखना आपने कितने से कैंसिल आउट किया था, आपने 4 से कैंसिल आउट किया था, 25 चौके 100 और 24 चौके 96। ठीक है, तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने उस 4 के साथ लास्ट में 25 का मल्टीप्लाई करते हो, 13 चौके कितना आएगा आपका, 13 चौके आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा 52। ठीक है, इसलिए आपके जो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो क्या होंगे 5 और 2, यानी कि 52 आपका जो क्या हो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अगर प्यारे बच्चों आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जहां पर आपको लग रहा है कि रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा है, तो वहां पर आपने संख्याओं को कैंसिल आउट करना है, और जिस संख्या से आपने कैंसिल आउट किया उसको साइड में लेके बाद में जो आपका आंसर आएगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं इस तरह का। आप देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका एग्जांपल दे दिया गया है जहां पर आपको 100 से फिर डिवाइड करने की बात की गई है। तो आप प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे यहां भी बहुत बड़ा बड़ा रिमाइंडर आ रहा है, यहां पर आपका ये प्लस का 13 आ गया, 8 आ गया, यहां पर आपका बहुत ज्यादा आ गया, यहां पे 44 आ गया। इट मींस इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, तो हम छोटी कैलकुलेशन के लिए इसको हम किससे भाग देंगे, 4 से। आपको बता 100 को हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग दें, यानी 25 चौके 100 और 23 चौके कितना होता है आपका प्यारे बच्चों 92 होता है। अब देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बच के आ गया, हमारे पास बच गया प्यारे बच्चों आपका कितना 87 गुणा 23 गुणा कितना है आपका 194 और गुणा कितना है आपका 44 आया। अब डिवाइड बाय कितना है प्यारे बच्चों 25 आपका डिवाइड बाय। ठीक है, अब आपने देखना है कि अब यहां पर अगर मैं पहाड़ा पढ़ रहा हूं तो अभी भी देखो कितना बड़ा आ रहा है, तो इतनी कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। अब ठीक है, अब हम देखा 25 से कितना है आपका 75 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12, प्लस का रिमाइंडर कितना बच गया 12 बच गया, यहां पे माइनस का 2 बच गया, यहां पे कितना है आपका माइनस का 6 बच गया, और यहां पे कितना है माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने देखना कि भाई अगर आपको लग रहा कि भाई बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है यहां पे, तो आप क्या करते हैं 2 के गुना भी कर सकते हैं अलग से इसको ऐसे को। अगर आपको लग रहा है बड़ी कैलकुलेशन होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा प्लस माइनस क्या माइनस, यानी माइनस का 24/25 गुणा कितना है आपका 36, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए जब माइनस का आ गया इट मींस क्या है कि आपका जो यहां पर रिमाइंडर है वो पॉजिटिव का कितना आएगा 1 आएगा, और यहां पर आप प्यारे बच्चों अगर रिमाइंडर देखेंगे तो कितना आएगा 25 एकम 25 और 5 और 6 कितना आएगा 11। तो प्यारे बच्चों जब आप कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 11 तो इट मींस आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 11 आंसर है किसके हिसाब से है 25 के हिसाब से है, अब आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का जिससे आपने काटा था। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 4 × 11, तो 11 चौके कितना हो जाएगा 44 प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, और आपका जो सॉल्यूशन है वो निकल गया कि भैया लास्ट की जो 2 डिजिट है वो आपके क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जो क्या वो पूछ सकते हैं कि भाई कहां से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट और एक आपका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम डिस्कस करते हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखते हैं जो आपका लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया यहां पर 25/13 कि भैया रिमाइंडर बताइए, 25/13 में रिमाइंडर बताइए। ठीक है, तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि अगर मैं 25/13 में रिमाइंडर देखूंगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं तो 25/13 क्या आ जाएगा प्लस का आपके पास 12 आ जाएगा और माइनस का 1 आएगा, क्योंकि अगर मैं 13 एकम 13 पढ़ता हूं तो उसके बाद कितना रिमाइंडर बचता है पॉजिटिव में आपका 12 बचता है, और अगर मैं 25 से थोड़ा आगे तक पढ़ा पढ़ता हूं 25 13 दूनी 26 तो क्या माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब देखना है कि यहां पर 1 का नेगेटिव वाला रोल कैसे रहने वाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव से जो छोटा है उसका रोल कैसे रहने वाला है।
और प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट पावर में दिया जाएगा, आपको क्या बताया जाएगा कि भैया बताइए कि 25 की पावर 45 या 48 आपको दे दिया, ठीक है, 25 की पावर अगर आपको 48 दे दिया तो आप बताइए कि भैया रिमाइंडर कितना आएगा। अगर आप 25 की पावर 48 को आप 13 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपने देखना कि भैया इसको अगर मैं भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर यहां कितना माइनस का 1 आ रहा है, और कभी भी मैं अगर माइनस के 1 की पावर मुझे इवन दी है, इट मींस आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखना कि पावर का कॉन्सेप्ट, इसके लिए आपको क्या है पावर के कॉन्सेप्ट में, जैसे यहां पे सिंपल था लेकिन आपको 2 से 10 तक की पावर भी आनी चाहिए, उसके नियर बाय का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यहां पे मैंने ले लिया कि भैया बताइए 35 की पावर, क्या ले लिया मैंने, आपको 36 कर लेते हैं इसको, 36 की अगर प्यारे बच्चों मैंने पावर कर दिया कितना 20 डिविजिबल बाय 7, बताइए कि भाई आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पे 7 से काटा हूं 36 को तो कितना आएगा 7 पंजे 35 आएगा, प्लस का रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो प्यारे जब आप प्लस के 1 की पावर 20 करेंगे इट मींस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 1 निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपसे पावर का कंसेप्ट भी पूछा जाए तो आपको पावर को तोड़ना आना चाहिए, और पावर को आपने जो अपॉन जिससे भाग रहे उसके नियर बाय उसके टेबल में बनाना आपको आना चाहिए। जैसे भी हमने सिंपल एग्जांपल लिए, लेकिन अगले एग्जांपल में हम सीखते हैं कि कैसे हमने नियर बाय बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। आप देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने आपको बोला कि भाई नियर बाय किस तरीके से बनाना है, 2 की पावर 18 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर आपको 2 की पावर का कंफर्मेशन नहीं है, आप आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो आपने देखना कब रिमाइंडर कहां से बचेगा। अगर आपको पता है कि भैया 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है 4 होता है, और 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8 होता है, जो कि किसके नियर बाय है 8 आपका 9 के नियर बाय। इसलिए मैंने बोला वो पावर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए नंबर्स का 1 से लेकर 10 तक का, ठीक है। अब देखिए इस 18 को मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं इसका प्यारे बच्चों फैक्टर करता, इसको अगर मैं तोड़ता हूं 18 को गुणनखंड करता हूं, मैं क्या लिखता हूं 2 की पावर 3 की होल पावर में क्या 6 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 6 दिया 18 होता है, ठीक है। डिवाइड बाय कितना आएगा 9 आएगा, तो यहां पे मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं मेरे पास क्या बचेगा 8/9 की पावर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। जब मैं 9 से 8 को भाग देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, और माइनस के 1 की पावर जब मैं 6 करूंगा इट मींस इवन टाइम है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आपके पास 1 निकल कर आ जाएगा। कितना रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर 1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी एग्जांपल को मैं क्या देखता हूं, मैं ऐसे भी देखता हूं प्यारे बच्चों 2 की पावर 21, 2 की पावर 21 डिवाइड बाय 9, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 की पावर कितना आपका 7 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब देखिए आपका यहां पर ये कितना बनेगा 2 की पावर 3 कितना बनेगा 8 की पावर 7/9। अब देखिए रिमाइंडर कितना माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 की पावर अगर आप 7 यानी ऑड टाइम है तो इट मींस नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव प्यारे बच्चों अगर आपका आ गया तो अगर आपका नेगेटिव माइनस का 1 है तो कभी ये आंसर नहीं हो सकता, तो आप 9 से भाग देंगे तो इट मींस 9 में से अगर आप 1 घटाएं क्योंकि नेगेटिव है तो छोटी संख्या एक तो खुद होती है, हमारे को पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कितना होगा 8, इट मींस रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को और कैसे पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि भैया 2 की पावर 22 डिवाइड बाय 9, अब आप बताइए कि भाई कैसे करेंगे। अब देखो अब आपने 3 के फॉर्म में लाना तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। 2 की पावर 22 लिया तो अब हम कैसे करेंगे, हम करेंगे प्यारे बच्चों में इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिखता हूं 2 की पावर 21 गुणा 2 की पावर 1 बटे में कितना है आपका 9। अब देखो 21 को मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 1/9, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां पर कितना बन गया 8 बन गया, अब वापस क्या आ गया 8 की पावर 7/9 गुणा कितना है आपका 2। तो अब देखना है आपने यहां से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपका माइनस का 1 है उसकी पावर आपका 7 करें तो तब भी कितना है माइनस का 1, इट मींस आंसर कितना है 8। कितना आंसर है आपका 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे छोटी संख्या है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका खुद आपका 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी कितना होगा प्यारे बच्चों 16, और 16 को जब आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना है आपका 9 एकम 9 बचेगा, कितना रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर आपके पास
7 बच जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल चाहे किसी भी एंगल में पूछा जाए, आपको पावर को तोड़ना आना चाहिए और आपने जो क्या इसकी जो पावर है वो ऐसे बनानी है जो आपका डिवाइड में दिया गया, ताकि उसके नियर बाय आए और रिमाइंडर आपका छोटा से छोटा बचे, तभी आपका जो क्या है वो डिवीजन जो आपका रिमाइंडर है या डिविजिबल जो है वो हो पाएगा और आसानी से आपका आंसर विद इन सेकंडों में निकल पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं एग्जांपल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या दिया गया, हमारे को दिया गया कि भैया 7 की पावर कितना दिया गया, 7 की पावर दिया गया है आपका 40 डिवाइड बाय 400, बताइए भैया रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब देखो 7 का पावर मैंने क्या, अगर आपको पावर कंफर्म नहीं है दिक्कत आ जाएगा भैया। ठीक है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होता है। 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर जो 3 है वो कितना होगा, 343 हो जाएगा। और 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 के बारे में क्या आता है, 2400 आता है नहीं आता। अब 2401 किसके नियर बाय है, ये प्यारे बच्चों नियर बाय है 400 के। इट मींस मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूं, मैं इसको तोड़ सकता हूं 7 की पावर 4 की पावर 10 डिवाइड बाय 400। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिखता हूं, 7 की पावर 4 को मैं लिखता हूं 2401 की पावर 10 डिवाइड बाय 400। तो रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 1 आएगा। और जो आप प्लस के 1 की पावर 10 करेंगे, इट मींस रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो कितना जो आपका क्या हो विद इन सेकेंडों में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखो कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं आपको उठा रहा हूं, आपको एग्जांपल नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, कि भाई 2 की पावर कितना दिया गया है, 2 की पावर दिया गया 45। एग्जांपल नंबर 2 की 2 की पावर, अगर मैं यहां पे एग्जांपल नंबर 2 देखता हूं कि 2 की पावर कितना दिया गया है, 45 ले लो या 42 ले लो, जो भी आपने लेना है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना दे दिया आपका, 33 दे दिया है। तो आपने देखना है प्यारे बच्चों कि भैया 33 के रेंज में 2 का कॉन्सेप्ट कहां पर आता है। तो आपको पता होना चाहिए 2 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर कितना होगा 16, और 2 की पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इट मींस 32 अगर मुझे बनाना है तो इसको मुझे कैसे तोड़ना पड़ेगा, मुझे तोड़ना पड़ेगा 2 की पावर क्या तोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसको देखना है कि ताकि मैं 5 में बना सकूं, इसको मैं क्या लिखता हूं ऊपर, 2 की पावर 40 गुणा 2 की पावर 2 डिवाइड बाय कितना आएगा आपका प्यारे बच्चों 33 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 40 को मैं क्या कर सकता हूं, 40 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 की होल पावर 8 गुणा 2 की पावर 2 कितना होगा 4 बट्टे में कितना है प्यारे बच्चों 33 आ गया। अब देख लीजिए यहां पर कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा प्यारे बच्चों। जब आपका क्या बना 32 की पावर 8 गुणा 4 बट्टे में कितना है आपका 33 है। तो यहां पर रिमाइंडर क्या है माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और माइनस के 1 की पावर जब 8 होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। मींस 1 गुणा 4 बटा कितना आ जाएगा आपका, दोनों संख्या छोटी है तो रिमाइंडर मींस कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल कितना आ जाएगा 4। तो 4 प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब आप इस तरीके से आप जो क्या है वो विद इन सेकेंडों में पावर वाला कॉन्सेप्ट भी आसानी से कर सकते हैं, उसका भी रिमाइंडर आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और आपको कोई भी जो क्या हो डाउट मेरे ख्याल से अब नहीं बचा होगा। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूं कि आपको जो रिमाइंडर थ्योरम है इसमें कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा, सारी कॉन्सेप्ट आपके डेप्थ में क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत धन्यवाद।